नमस्कार दोस्तों, मितवा हिंदी स्टोरी चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आज की कहानी का नाम है वो एक गलती। कथा लेखन आरती खरबड़कर, कथा वाचन स्नेहल जाधव। तो चलिए सुनते हैं। अंजलि किचन में खाना बनाने की तैयारी में लगी थी। इतने में अचानक ही उसकी सासू माँ आई और अपने खाने की तैयारी खुद ही करने लगी। उनके चेहरे पे गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था और किचन में खाना बनाने की आदत कई सालों से छूट गई थी। इसी कारण उनसे सफाई से काम भी नहीं हो रहा था। इस वजह से सासू माँ और भी चिढ़ गई थी। हाथ में जो भी बर्तन आता उसको पटकती जा रही थी। अंजलि एक कोने में खड़े होकर देखने लगी। फिर हिम्मत करके सासू माँ को कहा, माँ जी, खाने की तैयारी लगभग हो गई है। मैं बस अभी सब्जी बनाने ही जा रही थी। अंजलि की बातें सुनकर सासू माँ ने गुस्से में उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें हमारे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तक हमारे साथ जो भी किया है वो क्या कम है? मेरे बेटे को तो खा गई और चली है हमें खाना खिलाने। आप ऐसे क्यों कह रही है माँ जी? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? अंजलि ने सहम कर कहा। तुम कहाँ कोई गलती कर सकती हो? गलती तो हमसे हुई है, इसीलिए तो तुम जैसी मनहूस लड़की को ब्याहकर घर लाए हैं। सासू माँ ने फिर गुस्से से कहा। सासू माँ की बात सुनकर अंजलि की आंखों में आंसू आ गए। वो किचन से निकलकर अपने रूम में आई और अपना चेहरा तकिए में छुपाकर रोने लगी, ताकि उसकी छोटी सी गुड़िया सिया उसका रोना देख न ले। अंजलि एक 27 साल की विधवा थी। उसके पति मुकेश की 2 महीने पहले दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। पति के बाद उसके सास ससुर ने उसे और उसकी 5 साल की बेटी सिया को संभाला था। मुकेश के बाद उसे सास ससुर ने अकेला महसूस नहीं होने दिया था। पर आज अचानक सासू माँ की कड़वी बातों ने उसके दिल को छलनी कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक सासू माँ को ये क्या हो गया है। उससे ऐसे क्या गलती हो गई जो सासू माँ उससे ऐसा व्यवहार कर रही है। अंजलि की सास ने उससे इतना रूखा व्यवहार कभी नहीं किया था। जब वो बहू बनकर इस घर में आई थी तब भी उन्होंने बड़े प्यार से उसे संभाला था, और जब मुकेश इस दुनिया से चला गया तो अपने गहरे दुख को अपने अंदर रखकर वो अंजलि और सिया के लिए फिर से मजबूती से खड़ी हो गई थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अंजलि की जेठानी उल्का घर आती और अपनी सास के मन में अंजलि के बारे में कुछ न कुछ गलत सलत भरती रहती। दुख में उन्हें सांत्वना देते हुए वो अंजलि के बारे में कुछ न कुछ बुरा भला कहती रहती। पहले से दुख में डूबी होने के कारण सासू माँ धीरे धीरे उल्का की बातों में आने लगी थी। सासू माँ अपने बेटे मुकेश के चले जाने पर दूसरे बेटे आशीष के सहारे की आस में आशीष के परिवार को अपना मानकर अंजलि से एक बाहरी व्यक्ति की तरह व्यवहार कर रही थी। उल्का सासू माँ से कहती कि अंजलि के भाग्य में पति का सुख नहीं होगा, इसलिए देवर जी इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। सासू माँ को भी ये लगता कि मुकेश के जाने के बाद अब बुढ़ापे में आशीष और उल्का का ही सहारा बचा है। अंजलि और मुकेश की शादी के 3 महीने बाद ही उल्का अपने पति के साथ अलग घर में रहने लगी थी। ये नया घर भी आशीष के पिता का ही था, लेकिन उल्का अब सास ससुर की जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती थी। सास ससुर के साथ रहते हुए भी कभी उनके अपनेपन से सेवा नहीं की। वो हमेशा से ही अपनी अलग गृहस्थी बसाना चाहती थी, वो भी सास ससुर के बिना। लेकिन क्योंकि पहले वो घर की इकलौती बहू थी तो अपने मन की नहीं कर पाई थी। लेकिन जब अंजलि और मुकेश की शादी हुई तब उल्का ने अपने अलग रहने की इच्छा सभी के सामने जाहिर की। सासू माँ को पता था कि उल्का का बिल्कुल भी मन नहीं है साथ रहने का, और उसे जबरदस्ती साथ रहने को कहा जाए तो घर में झगड़े होना तय है। इसीलिए उसकी सासू माँ ने भी उसे अलग होने से रोका नहीं। लेकिन छोटी बहू अंजलि ने अपनी सास ससुर का बहुत अच्छे से ख्याल रखा, उनका माता पिता की तरह ही सम्मान किया और जल्द ही उसने सबका दिल जीत लिया। तभी से दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह रहती। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक मुकेश इस दुनिया को छोड़कर चला गया। शुरू में अंजलि और उसकी सास ने एक दूसरे को संभाला, फिर उन्होंने घर के बाकी लोगों को भी संभाला।
आशीष और उल्का भी पूरा महीना सबके साथ इसी घर में थे। लेकिन मुकेश के जाने के बाद से उल्का के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे लगा कि मुकेश के जाने के बाद ससुर की पेंशन, उनका घर, ये सब अंजलि और सिया को ही मिलेगा। इसलिए अगर अंजलि की सास उसे और सिया को इस घर से खाली हाथ उसके मायके भेज देती है तो इस पूरी प्रॉपर्टी पर सिर्फ उसका और उसके बच्चों का अधिकार रहेगा। ये सोचकर वो अपनी सास को अपने पक्ष में और अंजलि के खिलाफ करने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे उसका ये मकसद पूरा भी हो रहा था। अंजलि की सास अब उससे जब भी कभी बात करती तो एक ही बात कहती थी कि राकेश की मौत की जिम्मेदार तुम ही हो। एक दिन उल्का सुबह सुबह किसी काम से अपने ससुराल आ गई। उस दिन हमेशा की तरह सास रसोई में खाना बनाने की कोशिश कर रही थी। उल्का ने उन्हें देखकर कहा, माँ जी, आपके कितने बुरे दिन आ गए हैं। घर में बहू होकर भी आपको खाना बनाना पड़ता है। ये सब मुझसे देखा भी नहीं जाता। पहले से ही परेशान सास को अब बोलने की वजह मिल गई। उन्होंने कहा, हाँ बहू, बुरे दिन तो आ ही गए हैं मेरे, इसीलिए तो ना चाहते हुए भी मुझे बार बार इसका चेहरा देखना पड़ता है। भगवान जाने किस बुरे कर्म की सज़ा मिल रही है। अगर आपको इसका चेहरा नहीं देखना है तो आप देख ही क्यों रही है माँ जी? आप उसके साथ एक ही घर में क्यों रह रहे हो? उल्का बोली। तुम सही कह रही हो बहू, जब मेरा एक बड़ा बेटा है तो मुझे इसके साथ रहने की क्या ज़रूरत है। हम दोनों आज अपना सामान लेकर तुम लोगों के साथ रहने आते हैं, सासू माँ बोली। ये सुनकर उल्का चौंक गई। उसने सोचा था कि सासू माँ अंजलि को इस घर से बाहर निकाल देगी, लेकिन सासू माँ ने तो इसके इरादों पर मानो पानी ही फेर दिया था। सास ये घर अंजलि के लिए छोड़कर खुद उल्का के साथ जाने की बात कर रही थी। मतलब ये घर तो उल्का को मिलेगा नहीं, उल्टा उसे सास ससुर की जिम्मेदारी भी लेनी पड़ेगी। उल्का बिल्कुल भी सास ससुर की जिम्मेदारी उठानी नहीं चाहती थी। उसने अपनी एक अलग दुनिया बना ली थी और अभी उसे अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं चाहिए थी। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? आप ये घर अंजलि को दे देगी? आपको तो उसे इस घर से बाहर निकालना चाहिए। जब बेटा ही नहीं रहा तो उसके घर में रहकर हम क्या करेंगे? हमें अब इस घर में नहीं रहना। मुझे तो अब अपने आशीष के पास जाकर रहना है। अब वही हमारे बुढ़ापे का सहारा है और मैं इसको इस घर से कैसे निकाल सकती हूँ? तुम्हारे ससुर जी ये घर उसके और मुकेश के नाम पर पहले ही करवा चुके थे, तो अब ये घर इसी का है और मुझे इसके साथ नहीं रहना अब, सासू माँ ने कहा। उल्का को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि घर अंजलि और मुकेश के नाम पे हो चुका था, और जब उसे ये पता चला तो वो जोर से बोली, ये मकान तो पापा जी के नाम पर था ना, तो ये देवर जी और अंजलि के नाम पर कब करवाया आपने? 1 साल हो गया बहू। तुम्हारे पापा जी बोले कि एक मकान आशीष और तुम्हारे नाम पे करवाया है तो ये मकान मुकेश और अंजलि के नाम पर कर दिया। अब ये सब बातें करके क्या फ़ायदा? छोड़ो इन बातों को। तुम्हारे पापा जी को बताकर आती हूँ, हमें आशीष के घर रहने जाना है, सासू माँ ने कहा। उल्का को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि घर मुकेश और अंजलि के नाम पर हो चुका होगा। ये जानकर उल्का हैरान और परेशान रह गई। अब उसे ऐसा लगा जैसे उसने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली हो। उसे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में वो बोली, वाह सासू माँ, आपकी प्रॉपर्टी इस अंजलि को मिलेगी और मुझे क्या मिलेगा? तो आप लोगों की जिम्मेदारी। मैं नौकरों की तरह आपकी सेवा करूंगी और ये अंजलि मज़े से इस घर में रहेगी। क्या आपने मुझे इतना मूर्ख समझा है? उल्का की बदतमीजी भरी बात सुनकर सासू माँ आश्चर्य से बोली, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? अब तुम और आशीष ही हमारे सब कुछ हो। तुम ही ऐसा कहोगी तो हम किसके भरोसे जिएंगे? और तुम ही तो न जाने कब से मुझसे कह रही थी कि अब तुम दोनों ही हमारा सहारा बनोगी। मैं इतनी मूर्ख नहीं कि बिना किसी फ़ायदे के आपको अपने साथ ले जाऊं। बड़ी मुश्किल से मैंने इस जिम्मेदारी से छुटकारा पाया है। अगर ये घर हमें मिलता तो शायद कुछ सोचती भी। और रही बात आपका सहारा बनने की, तो जिस अंजलि ने आपको आपकी माँ का दर्जा दिया, आपकी सेवा की, आपको इज्जत दी, आप उसकी ही सगी नहीं हो पाई तो मेरी क्या होगी? उल्का ने गुस्से में कहा।
उल्का की बातें सुनकर अंजलि की सास चौंक गई। अब उन्हें उसकी मीठी बातों की वजह समझ आई थी। उनके चेहरे पर पछतावे की शिकन साफ साफ दिखाई दे रही थी। पिछले कुछ दिनों में उन्होंने अंजलि के साथ जो व्यवहार किया वो याद करके वो अंजलि से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वो बदहवस सी जमीन पर बैठ गई। अंजलि ने जब उनकी हालत को देखा तो वो बहुत दुखी हुई। इधर उल्का बदतमीजी के साथ उसकी सास से बातें करती ही जा रही थी। अब तक बड़ी जेठानी के रिश्ते का लिहाज करते हुए अंजलि उनकी सारी बातें सुन रही थी, पर अपनी सास के साथ ऐसा बर्ताव करते देख उससे रहा नहीं गया। उसने उल्का से कहा, बस कर दीजिए दीदी, माँ जी आपकी बातों से परेशान हो रही है, उनसे ऐसे बात मत कीजिए। अंजलि की बात सुनकर उल्का ने कहा, पिछले दिनों तुम्हारा कितना अपमान किया इन्होंने, तुम्हें भला बुरा कहा, जिसका पति मर गया है उसे सहारा देने की जगह परेशान किया, और तुम फिर भी उनका पक्ष ले रही हो और मुझसे जुबान लड़ा रही हो। वो चाहे जो भी कहे, वो मेरी माँ के समान है, और उनसे कोई इस तरह बदतमीजी से बात करे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंजलि ने कहा, तुम भी अव्वल दर्जे की मूर्ख हो अंजलि। ऐसा बोलकर उल्का गुस्से में चली गई। अंजलि ने सास की ओर देखा, उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपनी सास को कहा, माँ जी आप दीदी की बातों का बुरा मत मानिए, मुझे उसकी बातों का बुरा नहीं लग रहा बहू, मुझे अपने आप पर तरस आ रहा है। ये मैं अपने साथ क्या करने जा रही थी? अगर उल्का का असली रूप जल्दी सामने नहीं आता तो मैं हीरे जैसी बहू को खो देती। उल्का की बातों में आकर मैंने तुम्हें न जाने क्या क्या नहीं कहा, कितने ही इल्जाम लगाए तुम पर, अशुभ अपशकुनी, पति को खा गई और न जाने क्या क्या। और तो और इतने दिनों से सिया को भी प्यार से गले नहीं लगाया। जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। मैं तो तुमसे नज़रें मिलाने के लायक भी नहीं। सासू माँ ने आत्मग्लानि में कहा, नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ, आप इनके जाने से बहुत दुखी है, और दीदी ने आपकी इस स्थिति का फ़ायदा उठाया और आपके दिमाग में ऐसे गलत विचार भरे। सच कहूँ तो मुझे आपकी बातों से इतना बुरा नहीं लगा जितना कि आपसे दूर होने पे लगा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं माँ जी। अंजलि माँ जी के आंसू पोंछ कर बोली, और फिर सासू माँ ने अंजलि को गले लगा लिया। उन्हें रोता देख अंजलि भी अपने आप को रोक नहीं पाई। दोनों एक दूसरे से लिपट कर खूब रोई, और इन आंसुओं ने उनके रिश्ते में आई कड़वाहट को बहा दिया। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।